जय हिंद साथियों, यदि आप कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2022 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सहायक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न है कि हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का क्या प्रभाव हुआ। तो हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा जो चराई की गई है उससे इससे पुरानी घासें क्या हो गई, हट गई और नई घास का उगना संभव हुआ। तो आपका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। भारत में वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत निम्न में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन एवं विनियमन के संबंध में विवरण को प्रदान करता है। तो कौन सा ऐसा विधेयक है जो बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन और विनियमन के संबंध में विवरण प्रदान करता है। तो वित्त विधेयक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष शब्द को डैश संशोधन के अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष को कब जोड़ा गया था या किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो साथियों, आपको यहाँ पे बताना है कि यह संशोधन कब आया था, किस सन में आया था, और इसके साथ साथ दो और शब्द जोड़े गए थे, उन दोनों शब्दों को आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, महिला दिवस 2022 को मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम क्या थी। तो संयुक्त राष्ट्र की थीम महिला दिवस के लिए क्या थी, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। पादपों में प्रांकुर कहाँ पाया जाता है। तो पादपों में प्रांकुर जो है कहाँ पाया जाता है। तो पादपों में जो प्रांकुर होता है बीज में पाया जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति और प्रेरित धारा की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष डैश पर होने पर ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो प्रेरित धारा की दिशा है और चालक की गति, यह परस्पर एक दूसरे से कितने अंश का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह परस्पर कितने का लंबवत होते हैं एक दूसरे से। तो 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सदैव एक दूसरे से क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तीनों के तीनों। तो इनके मध्य जो कोण होता है 90 अंश का होता है। तो भारत अपने 3.28 बिलियन वर्ग मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल के साथ विश्व के भू क्षेत्रफल का 2.4% है। तो यह विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। तो यह विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है, यह आपको बताना है। तो यह विश्व का कौन सा 7वां सबसे बड़ा देश है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन यौगिक जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो इसका सही रीजन आपको बताना है। तो कार्बन यौगिक जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि ये कोई आयन नहीं बनाते। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा होने का सामान्य घटना है। मानसून के पहले ही वर्षा होती है, यह यहाँ की सामान्य घटना है। इस वर्षा को डैश कहा जाता है। तो इस वर्षा को क्या कहा जाता है। तो केरल और कर्नाटक में मानसून के पूर्व जो वर्षा होती है इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के नियामकीय दिशा निर्देश 2022 के प्रारूप के अनुसार किसी बाल कलाकार को अनुबंधित करते हुए मनोरंजन उद्योग में बच्चों के नियोजन हेतु निर्माताओं को इनमें से किस जिला प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी अपेक्षित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसी भी बाल कलाकार को यदि कोई भी निर्माता जो है, फिल्म निर्माता या मनोरंजन निर्माता जो भी है लेना चाहता है तो वह किस जिला प्राधिकारी से अनुमति प्रदान करेगा। तो जिला अधिकारी से प्रदान करेगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
डैश कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। तो कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4, यहाँ पर आपको बताना कि हेमी सल्फेट है तो कौन होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पे होता है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट के साथ साथ इसमें 1/2 क्या होते हैं, H2O होते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है क्या, हेमीहाइड्रेट। तो यह किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, कि कैल्शियम सल्फेट और 2H2O के द्वारा बनता है। पश्चिमी तटीय मैदान डैश तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। तो पश्चिमी तटीय जो मैदान होता है यह जलमग्न तटीय मैदानों का एक उदाहरण है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा की? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। वीटिंग द रिट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति को दर्शाता है? तो भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव की समाप्ति की दर्शाता है? तो गणतंत्र दिवस। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बीटिंग द रिट्रीट जो है भारत के